तो बड़े अफसोस की बात है आज जब ये सुनने को मिला कि माननीय उच्च न्यायालय के जरिए से मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया गया है। आखिर योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम विरोध में सुनाया अब तक का सबसे बड़ा फैसला। क्या एक बार फिर आएगी मजहबी सुनामी और लगेगा 13,000 मदरसों पर ताला? क्या देश के सभी मदरसों में दी जा रही है सिर्फ कुरान हदीस की तालीम? क्या इसके अलावा भी विदेशी फंडिंग और हथियार की चल रही है अवैध स्कीम? आखिर क्या है यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 जिसका यूपी सरकार बहिष्कार कर रही है एंड बहुत जल्द इसके तहत योगी 13,000 मदरसों पर ताला लगाने वाले हैं। दोस्तों, कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है जिसमें साफ जाहिर है कि इस एक्ट को खत्म कर दिया जाना चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि आखिर इन मदरसों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों का क्या होगा? क्या इन बच्चों का फ्यूचर अंधेरे में चला जाएगा? खैर, ऐसे कई सवाल फिलहाल यूपी सरकार के ऊपर उठ रहे हैं। दोस्तों, इस मामले में याचिका की ओर से कहा गया है कि यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन 2004 कानून को बेहद ही गलत तरीके से बनाया गया है। इसमें धर्मनिरपेक्षता और शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। इसके अलावा कहा है कि इस देश में सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा देने का कानून है, जबकि मदरसों में इसे दीनी तालीम तक ही सीमित कर दिया गया है। यानी कि देश के सभी मदरसों में सिर्फ मुस्लिम मजहब और कुरान की शिक्षा दी जाती है। बता दें कि याचिका की ओर से ये भी कहा गया है कि सरकार अगर किसी शैक्षिक संस्थान को अनुदान दे रही है तो उसे बच्चों से फीस नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मदरसों ने इसका भी उल्लंघन किया है। दोस्तों, बता दें कि हाल ही में इन मदरसों के जरिए विदेशी फंडिंग का शक किया गया था, जिसकी जांच के लिए यूपी सरकार ने अलग से एसआईटी की एक टीम भी बनाई थी एंड एसआईटी की टीम ने इन मदरसों की लगातार जांच पड़ताल करने के बाद अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी है, जिसमें इन मदरसों के कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जिन्हें सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसी के चलते कोर्ट ने इन सभी मदरसों को तत्काल बंद करने का फैसला सुनाया है, जिसके बाद ओवैसी साहब की हालत भी खराब हो गई है। तो क्या वाकई में यूपी के सारे मदरसों पर ताला लगने वाला है? और आखिर क्या है यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 जिसे कोर्ट ने बैन करने का आदेश दिया है? सब कुछ बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। बने रहिए वीडियो के आखिर तक और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने हाल ही में एक हिस्टोरिकल फैसला सुनाते हुए यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को समाप्त करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने इस एक्ट को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत के खिलाफ है एंड इसे समाप्त कर देना चाहिए। तो अब यह सवाल है कि अगर इन मदरसों को बंद कर दिया जाएगा तो फिर इनमें पढ़ने वाले बच्चों का क्या होगा और इन लाखों बच्चों पर इस फैसले का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? दरअसल यूपी में प्रेजेंट टाइम में मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त ताहितानिया यानी कक्षा से 1 से 5, फौकानिया कक्षा 5 से 8, आलिया उच्च आलिया स्तर यानी हाई स्कूल से इससे ऊपर लगभग 16,460 मदरसे हैं। इसमें सरकार से अनुदानित मदरसों की संख्या कुल 560 है। इन मदरसों में हाई स्कूल समकक्ष, कामिल, स्नातक, आलिम, इंटर समकक्ष और मास्टर्स के समकक्ष पढ़ाई होती है। बाय द वे, मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त 16,460 मदरसों में तकरीबन 13,83,107 स्टूडेंट्स हैं। वहीं इनमें शामिल 560 अनुदानित मदरसों में 1,92,317 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। हाईकोर्ट आदेश के बाद मदरसों में शिक्षा पा रहे इन 13 लाख से ज्यादा बच्चों के भविष्य पर अंधेरा सा छा गया है। दोस्तों, फिलहाल इलाहाबाद कोर्ट ने योगी सरकार को निर्देश दिया है कि वो मदरसे में पढ़ रहे छात्रों को आगे की शिक्षा के लिए विशेष योजनाएं तैयार करें। कोर्ट का यह फैसला यूपी के मदरसे का सर्वे कराने के बाद आया है। सरकार ने मदरसे को होने वाली विदेशी फंडिंग की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया था। अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश के कई मदरसों के अनुदान और यहां तक के अस्तित्व पर भी संकट आ गया है। बता दें कि हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया कि मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में शामिल किया जाए। हाईकोर्ट ने यह फैसला यूपी मदरसा बोर्ड की शक्तियों को चुनौती देने वाली रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया। दरअसल उत्तर प्रदेश में लगभग 16,000 मदरसे संचालित हैं। इनमें 5,500 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। 10,000 मदरसे अस्थायी मान्यता प्राप्त पर संचालित हैं। कुछ मान्यता का टाइम समाप्त होने के बाद भी संचालित है। विदेशी फंडिंग की आशंका पर सरकार ने मदरसों की जांच के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अक्टूबर 2023 में एसआईटी का गठन किया था। आपको बता दें कि अंशुमान सिंह राठौर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इस एक्ट को चुनौती दी थी। एमिकस क्यूरी, अकबर अहमद और अन्य अधिवक्ताओं ने भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं आखिर ये एक्ट क्या है और क्या
इसके प्रावधान हैं। दरअसल यूपी सरकार ने मदरसों की एजुकेशन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 2004 में यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट पारित किया था। इस कानून के तहत मान्यता प्राप्त मदरसों को सरकारी मदद भी मुहैया कराई जाती थी, बशर्ते वो मिनिमम मानकों को पूरा करते हों। पाठ्यक्रम, शैक्षणिक सामग्री और शिक्षकों की नियुक्ति भी इसी एक्ट के अधिनियम के तहत की जाती थी। यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 का पर्पस शैक्षणिक क्वालिटी में सुधार एंड मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से जोड़ना था, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह कानून मदरसों के उद्देश्यों को कम करता है और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा से रोकता है। दोस्तों, ये तो पूरी तरह से तय है कि हाईकोर्ट फैसले के बाद सरकार सहायता बंद कर देगी। कोर्ट ने इन्हें धर्मनिरपेक्षता के बेसिक पर सिद्धांतों के अपोजिट माना है। बता दें कि एसआईटी ने पिछले दिनों ही उत्तर प्रदेश के 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश की थी। जांच रिपोर्ट में एसआईटी ने दावा किया कि नेपाल बॉर्डर में संचालित कई मदरसों का निर्माण खाड़ी देशों से प्राप्त फंडिंग से कराया गया है। एसआईटी ने मदरसा संचालकों के आय और व्यय का ब्यौरा मांगा था, लेकिन वो इसे उपलब्ध नहीं करा पाए। कुछ ने चंदे की रकम से मदरसा निर्माण कराने का दावा किया, लेकिन इस चंदे का देने वालों के नाम आज तक नहीं बता सके। उत्तर प्रदेश के 23,000 मदरसों में से 5,000 के पास अस्थायी मान्यता के दस्तावेज मिले हैं। दरअसल जिस प्रकार हाईकोर्ट ने एक फैसला किया जिससे यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि यह धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जिस प्रकार से सिर्फ एक ही पुस्तक से रिलीजन की तालीम दी जा रही है, जिस प्रकार से कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाया जा रहा है एंड जहां बिना टेट एग्जाम शिक्षक भर्ती हो जाते हैं, ये सब देश में बंद होना चाहिए। इन सब मदरसों को प्राइमरी स्कूल में तब्दील करना चाहिए। जो धन विदेशों से दिया जा रहा है, अवैध मदरसे अवैध तरीके से बंद होने चाहिए। बाय द वे दोस्तों, आपका इस फैसले पर क्या कहना है और कमेंट में आप जरूर बताइए। दरअसल दोस्तों, वही यूपी मदरसा बोर्ड पर आए फैसले पर मौलाना सूफियान निजामी ने सफाई देते हुए कहा कि इलाहाबाद कोर्ट का फैसला मदरसों के सिलसिले में मजरे आम पर आया है। इस पर हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे मुल्क के संविधान ने हमें ये इख्तियार दिया है कि हम अपने दायरे कायम करें ताकि वहां से मुसलमान तालीम हासिल करें। जाहिर बात है कि मदरसा बोर्ड भी हमारी सरकार का पार्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार मदरसा बोर्ड का भी गमन करती है। ये कहना गलत होगा कि मदरसों में केवल कुरान हदीस की तालीम दी जाती है। वहाँ पर अंग्रेजी, हिंदी, कंप्यूटर के साथ साथ साइंस की भी तालीम दी जाती है। अब तो स्मार्ट क्लासेस से भी तालीम दी जा रही है। मुझे लगता है कि इलाहाबाद कोर्ट को इस फैसले पर सोच विचार करने की ज़रूरत है। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये मौलाना कुछ भी कहें, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मदरसों में सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जाती है। बच्चों को सिर्फ ये सिखाया जाता है कि गैर मुस्लिम यानी काफिरों को मार देना चाहिए, उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। तो दोस्तों, जिस स्थान पर ऐसी तालीम दी जाए उसे चलने देना चाहिए या फिर उस पर ताला लगना चाहिए। कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इसी के साथ हम मिलते हैं ऐसी कमाल की वीडियोस के साथ आगे। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।